तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं स्टार्ट, बताओ क्या करने वाले हैं। एक्सप्लोजन का 3D डायरेक्शन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? 3 डायरेक्शन। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था। अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सेंटर ऑफ मास से क्या करा था हमने, स्टार्ट करा था। सेंटर ऑफ मास से हमने स्टार्ट करा था। क्या क्या स्टार्ट करा था बताओ, क्या क्या स्टार्ट करा था बताओ बेटा। अरे सेंटर ऑफ मास से हमने क्या क्या स्टार्ट करा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लाए थे। क्वेश्चन से हमने बहुत सारा क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे यार। और बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझे। तो उसके बाद हमने कहाँ बढ़े थे, पुली सिस्टम मास के ऊपर बढ़े थे। पुली सिस्टम मास, एक पुली इधर दे दिया, एक पुली दे दिया, बताओ उसका सेंटर ऑफ मास इतना। उस पर बढ़े थे हमने। फॉर्मूला भी करा था। क्या था बेटा फॉर्मूला था, और फॉर्मूला लिख दिया था m2 माइनस m1 स्क्वायर का g अपॉन में आ जाता है m1 प्लस m2, है ना। ये हमने पुली मास सिस्टम का फॉर्मूला ड्राइव भी किया था और समझा भी था सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है, क्या वैसे भी तीसरी चीज आ जाती है और हमने क्या समझा था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने समझा था। क्या समझा था इसमें, कोई ऑब्जेक्ट होगा जो लीनियर मोमेंटम से चल रहा होगा, ठीक है, एक पाथ पे चल रहा होगा, लीनियर मोमेंटम से चल रहा होगा। अब कन्वर्ज हो गया, एक आदमी यहाँ था, एक आदमी का ठुक गया तो क्या होगा, कन्वर्ज हो गया। जिसमें क्या हो गया, यहाँ जितना मोमेंटम था इसका, इस गाड़ी का, वहां इतना भी मोमेंटम होगा। क्यों होगा उसका कारण भी बताया था मैंने, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, इंटरनल फोर्स लग रहा है ना। और जहां इंटरनल फोर्स लगता है वहां पे मोमेंटम जीरो हो जाता है। मोमेंटम जीरो नहीं होता, मोमेंटम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, चेंज नहीं होता। जो इधर होता है वही उधर भी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि एक यहाँ पे क्या रखो, बॉल को रखो। बॉल क्या रखो, रेस्ट में है एक, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉल को रखो जो क्या कर रहा है बेटा, दोनों है बॉल ही, ठीक है, दोनों है बॉल ही। लेकिन ये जो बॉल है ये क्या बॉल है, मोशन में। अब ये जब मोशन है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल चल रहा है, तो चल रहा है, ये बॉल रेस्ट पे था, ये मोशन में चल रहा है, इसको धक्का मार दिया। अब जैसे इस बॉल को धक्का मारा तो बॉल पे क्या हो रहा चाहिए भाई साहब, धक्का जैसे ही मारा तो क्या हो गया भाई साहब, इसकी जितनी मोमेंटम से ये बॉल चल रही थी वो मोमेंटम क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया बेटा, चेंज नहीं हुआ बेटा। 10 मीटर पर सेकेंड से अगर ये बॉल मोशन कर रही थी, तो अगर ये इसको टक्कर मारेगी, ये बॉल रेस्ट में थी, तो वो कितने मीटर पर सेकेंड चलेगी, 10 मीटर पर सेकेंड चलेगी। मतलब इन दोनों में जो प्रोसीजर हो रहा है वो क्या हो रहा है, कन्वर्जन का हो रहा है। और आपने एक छोटी सी चीज सुनी होगी, एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता बेटा, चेंज किया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो, तो थोड़ा सा रिलेट करता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो मोमेंटम क्या होगा इंटरनल फोर्स में हमेशा, अरे बोल यार जीरो, समझ में आया क्या। तो मान ले कि इनिशियल जितना उतना फाइनल, मतलब जितना इधर चला उतना उधर ही वो चलेगा, उसी स्पीड से। मेरी बात समझ में आया। उसके बाद आता है फॉर्मूले की बात। किसका कन कह सकते, किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या आ जाता है, तो देखो ना, ये तो अगर तुम ऐसे निकाल लो, क्या आ जाता था, देखो क्या आ जाता था, m1u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू धूम लगा चो, इन दोनों क्या था ये, मैंने जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया था, तुम खुद भी फॉर्मूला कर सकते हो दोस्त। देख कैसे कर सकता है, ये एक पाथ है,
ये एक गाड़ी है। देख मैं थोड़ा समय देता हूँ हर वीडियो में, स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवीजन के फॉर्म में करता हूँ कि तुम अगर मेरा वीडियो पीछे का देख के आए हो तो थोड़ा रिलेट कर पाओगे। अरे यार मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं रिलेट कर पाओगे? अगर बिन वीडियो देखे हुए आओगे तो फिर रिलेट नहीं कर पाओगे, या कहीं और से समझ रहे हो या आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अच्छे से और रिलेट कर पाओगे। यार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो ये क्या है भाई साहब? एक गाड़ी। ये क्या है? गाड़ी है। गाड़ी है, m1 मास है इसका, तो कुछ u इनिशियल होगा, चल रहा होगा। एक और यहाँ पे गाड़ी है। गाड़ी है कि नहीं? गाड़ी है, गाड़ी है। m1 मास इसका कुछ, सॉरी m2, सॉरी यार m2 मास इसका कुछ और होगा। ठीक है, ये क्या चलेगा? u1 u2 से चल रहा होगा, है ना। अब ये दोनों क्या, ये इससे क्या ठुकरा गया, तो ठुकराने के बाद क्या हो जाता है? क्या होता है बेटा? कॉलीजन। ठुकरा गया तो कॉलीजन हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? जो ये m1 u1 की स्पीड से चल रहा था वो क्या होगा? m1 v1 की स्पीड से चलने लगेगा। दूसरा क्या चलने लगेगा बेटा? दूसरा क्या हो जाएगा? m2 u2 v2 की स्पीड से चलने लगेगा। तो आराम से तुम निकाल सकते हो कि m1 m पहले क्या चल रहा था, ऐसे समझो गाड़ी जो पहले चल रहा था तो m1 u1 में चल रहा था, इनिशियल कुछ है। ठीक है, उसके बाद एक और गाड़ी है ना, तभी तो 2 मास है ना। दूसरा गाड़ी m2 u इनिशियल से चल रहा था, तो यहाँ हम लोग दूंगे m1 u1 प्लस m2 u2, टुकड़ा गया ना, प्लस m2 u2। ठीक है, उसके बाद जैसे ही टकराया तो ये जो गाड़ी था m1 u1 से जो चल रहा था, तो m1 v1 कुछ वेलोसिटी से चलने लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे? m1 v1 कुछ वेलोसिटी हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में? ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा का भी क्या हो जाएगा? m2 v2 कुछ हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आया? और इक्वल टू में क्या रख देंगे? मोमेंटम। क्यों? क्योंकि ये है, क्या है बेटा? क्या है ये? जीरो। मतलब कि ये क्या है? मोमेंटम तो हो ही रहा है ना भाई सर, यहाँ इनिशियल में भी हो रहा है, यहाँ तो मोमेंटम इक्वल टू क्या है? सेम ही है ना, इसलिए एज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है सर, ये है। अच्छा सर, इसको ड्राइव भी किया था हमने, तो मैं क्या ड्राइव बताने जाऊं क्या? जाओ बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ड्राइवनेशन देख लेना, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत। ऐसे मोमेंटम P1 रखो, उसके बाद वैल्यू रख दो, P2 रखो, है ना। उसके बाद कंपेयर करो, होगा कि F इक्वल टू माइनस F1 F2, मतलब कि एक फोर्स जो है धकेलेगा तो माइनस दोनों लेते। ये सब बहुत अच्छे से प्रेम से बताया था बच्चों की तरफ, तो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये था भाई लीनियर ऑफ मोमेंटम का क्या था, इसी को कॉलिजन का एग्जांपल देके समझा दो। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? m1 u1 प्लस m2 u2, क्योंकि ये गाड़ी m1 u1 से चल रही थी, ये भी गाड़ी m2 u2 से चल रही थी। जो इसी टकराए, कॉलिजन हुआ, कॉलिजन एग्जांपल लिखा गया, कॉलिजन हुआ। कॉलिजन जैसे ही हुआ तो m1 u1 की जो मास था, m1 u1 जो इनिशियल से कुछ चल रहा था, जैसे ही इसे टकरा गई तो उसकी वेलोसिटी v1, बस अरे यार वेलोसिटी चेंज हुआ ना, पहले इनिशियल में था, फिर वेलोसिटी होगी, फिर ये टकराया तो इनिशियल में, तो ये सब चीजें हो ना, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद हमारा पास आ जाता था एक्सप्लोजन। ठीक है, हमने पहले जनरल कॉलिजन के बारे में जाना था कि एक्सप्लोजन क्या, इसी के एग्जांपल दे, टकरा गए तो इसका मास इसमें m1 कुछ वेलोसिटी v से चलने लगा, m2 कुछ वेलोसिटी v2 से चलने लगा। तो ये सब हमने कॉलिजन फॉर्मेशन थोड़ा मोड़ा जाना था। ऐसे जनरल कॉलिजन अभी आगे बढ़ेंगे, जैसे एक्सप्लोजन अब खत्म हो जाएगा आज, फिर हम क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो जब आएगा कॉलिजन का आएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, जनरल कॉलिजन होगा, उसमें हर कुछ टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉलिजन होगा, कैसा है इलास्टिक, उसमें हर कुछ डिटेल होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी तो हम फिलहाल एक्सप्लोजन को देख लेते, थोड़ा सा रिवीजन चल रहा था दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन चल रहा था, है ना, जो मतलब कि थोड़ा भूल भी गएंगे, थोड़ा वीडियो भी देख के आए होंगे तो वो बच्चे तो कनेक्ट कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं आएंगे तो सुन भी रखा होगा कहीं से, तो समझ में आ गया होगा। तो देखो फॉर्मूला को रटने से अच्छा उसको समझ लिया करो, है ना। ड्राइव भी करो या ना करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के व्यू से समझ लिया करो, हो क्या रहा है ना वो चीज समझा करो, तो समझ में ज्यादा आता है कि नहीं आता यार? बिल्कुल सर आता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन करेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्वल टू मोमेंटम सेम रहता है ना। ठीक है, पुलिस सिस्टम का देख लेते, कंजर्वेशन देख लेते, कॉलिजन हमने जनरल जान लेते, एक्सप्लोजन को आप थोड़ा सा हमने क्या जाना था, एक्सप्लोजन में पहले 1D 2D जाना था, मतलब हमने एक्सप्लोजन में क्या जाना था, एक्सप्लोजन को अच्छे से जाना था, अब देख लेना जाके उसका अच्छे से उसको जाना था हमने। उसके बाद उसका क्वेश्चन बहुत सारे किए थे, इसका भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन का भी किया था, कॉलिजन का भी बहुत सारा क्वेश्चन किए थे जनरल, और एक्सप्लोजन का भी क्वेश्चन किए थे हम लोग बहुत सारा। तो वो 2D में किए थे, मतलब 2 डायरेक्शन में जब पार्टिकल फट के जाता है। आज हम लोग 3D में करेंगे। 3D मतलब 3
मास जो होगा अलग अलग डायरेक्शन में, तो अलग अलग हमें एक में, दो में, तीन में दे रखा होगा और चौथे में हमें निकालना होगा, तो वो हम लोग समझेंगे। तो एक बार एक्सप्लोजन का भी रिवीजन फॉर्म ले लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग चलते हैं, जो जो पढ़ाते हैं देख लेते हैं। अरे देखोगे कि नहीं देखोगे? बिल्कुल देखेंगे यार, बिल्कुल देखेंगे सर। अरे आप बनाओ, नहीं देखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है चलो जी, आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, सब डाल चलो, ठीक होनी चाहिए, ठीक चलो। देखो उसके बावजूद दूसरा क्या आता है हमारे पास, लो यार, दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन आ जाता है। जब देखा बहुत अच्छे से देखा, मतलब एक्सप्लोजन का मतलब होता है कोई ये मास m है जो रेस्ट में है, जो रेस्ट में है। अभी इसके अंदर में कुछ चुल हुआ, जैसे मैंने मल्टीपल फ्यूजन का दिया था कि अंदर में क्या होता है, फोर्स बन रहे होते एकदम से ब्रस्ट हो जाता है सारा, क्या होता है, फोर्स बाहर आ जाता है। उसी केस में क्या होता है मास, क्या होता है, बड़ा बूम ऐसे फट जाता है। तो एक मास 1 जो है V1 से इधर आ जाता है, मास 2 जो है V2 से कुछ इधर आ जाता है। तो ये क्या था, 2D एक्सप्लोजन था, हमने क्वेश्चन भी किए थे इस पे, है ना। तो इसका फॉर्मूला जो आ जाता, इनिशियल जीरो था, तो इसका इनिशियल जीरो है ना ये, तो इनिशियल इसका क्या था, मोमेंटम, पी मतलब मोमेंटम होता। इनिशियल क्या था भाई साहब, इसका जीरो मास जीरो था। अभी अचानक बूम फट गया अचानक से, तो इसका क्या हो गया, फट गया। तो इसमें जो अंदर ही फोर्स, इंटरनल जो फोर्स लगा, तो ये जो फटा बूम, तो ये क्या है, मोमेंटम हुआ, अंदर में कुछ हलचल बूम फटा। तो एफ अंदर में इंटरनल कोई फोर्स लगा होगा, तो जैसे ही फोर्स लगा तो फटा, तो अंदर में से दो पार्टिकल एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया। क्या फोर्स क्या हो गया, बूम फटा, तो क्या हो गया, क्या हो गया, M2 V2 से इधर भाग गए कुछ, माइनस M1 V1 से कुछ इधर भाग गए, इक्वल टू में P दे दिया, क्योंकि मोमेंटम हमेशा इक्वल टू में जीरो रहेगा, सेम रहेगा। इक्वल टू में मोमेंटम कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। कोई मेरी बात, तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाता है, सीधी सीधी कर ले, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये हो जाता। पी देखो अज्यूम किया है, वैसे हो जाता है। पी क्या होता है ना, मोमेंटम इधर जितना था इधर जितना, तो मोमेंटम इक्वल टू सेम हो जाता है, इसीलिए हम ले लेते हैं, कर ले। तो ये आ जाता है भाई साहब हमारा, ये क्या हो जाता था हमारा, एक्सप्लोजन 2D में, मतलब ये फटा धूम, इधर डायरेक्शन 2D का मतलब होता है डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन बोलते तो वेक्टर होता है, ठीक है, इसलिए वेक्टर साइन लगाते हैं। तो धूम चला गया इधर, तो M1 V1 कुछ इधर चला गया, M2 V2 चला गया। हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहले, इनिशियल क्या था, जीरो था, और फिर फोर्स जब लगा अंदर ही धूम जो हुआ, तो M2 V2 कुछ इधर चला गया, माइनस M1 V1। अच्छा माइनस इसलिए आया क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड में धूम ऐसे चला जा रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, आ रहे धूम ऐसे हो रहा है, तो क्या फोर्स अपोजिट हो जा रहा है, इसलिए माइनस लगा, ठीक है। तो ये माइनस लगा, इसको सही है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू जी, मोमेंटम सेम है इसलिए P, और मोमेंटम इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब सेम है, M1 V1 मास जितना था M2 V2। समझ में आ गया मेरी बात, आ गया होगा, जैसे कनेक्ट कर रहा होगा मेरी बात, क्या कर रहा होगा बेटा, कनेक्ट कर रहा होगा मेरी बात, समझ में आ गया। दिमाग मुझे एक्सप्लोजन समझ में, 2D हमने ये चीज देखा था, मोटी मोट बात हमने ये सब देखा था। उसके बाद हम ठीक, उसके बाद एक्सप्लोजन में हमने एक और चीज समझा था, क्या समझा था, काइनेटिक एनर्जी समझा था, किसका, एक्सप्लोजन का समझा था, क्या, K1 प्लस K2, क्योंकि दो मास था तो K1 प्लस K2 दोनों का काइनेटिक एनर्जी देखना, जो इधर गया था दो उधर गया था एक्सप्लोजन में, हाँ पूछा जाता था ना, हाँ। तो K1 प्लस K2 दो इधर गया था, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, जाके देख लो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डेरिवेशन इतना गजब करवाया हूँ, हर एक फॉर्मूला का डेरिवेशन करवाऊँ, देखना होगा तो देख लेना, तो तुम्हारी मर्जी भाई, अगर समझ लोगे तो और अच्छी बात होगा, और समझे हुए हो तो तब तो भाई सब सोने पे सुहागा है, तब तो और अच्छी बात है, तुम्हें और एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है। अभी आ जाता है, बताओ, P स्क्वायर 2M1 प्लस P स्क्वायर 2M2 इक्वल टू में P का स्क्वायर और U, और यहाँ ब्रैकेट दे देंगे M1 प्लस M2 अपॉन में M1 प्लस M, कोई दिक्कत, और यहाँ पे ब्रैकेट जाता है, तो ये हो जाता है हमारा काइनेटिक, ये हो जाता है
काइनेटिक एक्सप्लोजन की एनर्जी, ठीक है। तो ये पूछा जाता है भाई, हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ऐसा मत बोलना मत किए थे, मारूंगा बहुत, ठीक है। इस पे बहुत सारे, बहुत डीपली भाई, एससीवी के बहुत सारे क्वेश्चन, नीट के बहुत सारे क्वेश्चन और जेई मेंस के बहुत सारे, सब पे किए थे। जो मैंने क्या, मैं किस फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ पता है ना तुझे, मैं कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। आप जाके मेरा वीडियो अगर डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक सेंटर ऑफ मास का दे दूंगा, देखना भाई साहब, एकदम पूरा क्लियरिफिकेशन है भाई साहब। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट इसे बिल्ड हो जाता है। और यार बताना चाहिए कि नहीं यार, हाँ ठीक। तो ये हो गया था एक्सप्लोजन, किसमें, काइनेटिक एनर्जी का। और इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था एक्सप्लोजन का, क्या आया था बेटा, m1v1 इक्वल टू m2v2 इक्वल टू p मोमेंटम, ठीक है, एज्यूम कर लिए थे। ये आ जाता है हमारा एक्सप्लोजन का, ठीक है, ठीक। अब हमने पढ़ा था अब तो हमने 2-3 चीज एक्सप्लोजन में और पढ़े थे। अभी आप अगर रिलेट कर रहे हो तो क्या क्या पढ़ा था बता सकते हो क्या? लाइट फॉर्मेशन सही है ना? बता सकते हो क्या क्या पढ़ा था एक्सप्लोजन में? और हमने पढ़ा था एक्सप्लोजन में कि अगर मास रेस्ट में हो तो ठीक है भाई साहब, फूट गया, m1 v1 से कुछ चलने लगा, m2 v2 से कुछ करने लगा, तो इसी का हमने फॉर्मूला भी निकाल दिया था। क्या निकाला था? m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू मोमेंटम सेम रहेगा। और उसके बाद एक और होता था, जब एक मास क्या था, मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था, इसको लेके मान लो कि ये मास क्या था, यहाँ पे बैठा था यही मास। अब ये क्या हो गया, ये मास था, इसको हवा में फेंक दिया। इसी एक्सप्लोजन, एक मास था हमारे, हवा में फेंक दिया, तो हवा में ये कहाँ चला गया, यहाँ पे ये मास चला गया। हवा में जाके क्या हुआ, फट गया। हवा में जाके जैसे ही फटा तो यहाँ पे कुछ उसका m1 d1 पार्टिकल कुछ इधर आ गया और कुछ पार्टिकल इसका m2 d2 से इधर आ गया, ठीक है। तो ये वाला फिर हमने किया था। फिर क्या हुआ था, जैसे कि हमारा वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू p, ये रेस्ट वाला था। मतलब रेस्ट, मतलब जो रेस्ट में है, कोई एक्सप्लोजन क्या है, ये यहाँ पे रेस्ट में, तो फूटा तभी तो m1 v1 वेलोसिटी इधर गया। उससे पहले तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, लेकिन जो इसमें है ये वेलोसिएट कुछ करेगा, तब जाके बीच में बम है ना मेरे हाथ में, बम, अब आसमान में फूटा तो वेलोसिएट पहले ही था, हाँ ठीक। और ये क्या था, रेस्ट में था, तो P1 0 था। तो अब जैसे ही फटा तो m1 v1 से एक मास गया, है ना, v1 से एक मास गया, m1 v1 से एक मास गया इक्वल टू m2 u2 से इधर एक दिया इक्वल टू p आ गया। तो ये था ना। उसके बाद इसमें क्या होगा, ये mv से तो चल ही रहा होगा, कुछ मास वेलोसिएट से, कुछ वेलोसिएट मास से चल रहा होगा। अब ऐसे ही फटे, क्या हो गया, फटा, तो ये फटा तो m1 u1 से कुछ इधर गया होगा, m2 u2 से कुछ इधर गया होगा, मेरी बात, और p एज्यूम करते, क्या मेरी बात? नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी बात बस समझ लो, ठीक है, इतनी बात बस समझ लो, क्या समझ लो? तो mv क्यों वेलोसिएट कर रहा था मास, क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल आ जाएगा वेलोसिएट की जगह। रिलेट करो ना, कॉन्सेप्ट को समझो ना। वो रेस्ट पे था तो इनिशियल 0 होगा, तो वेलोसिएट करेगा m1 v1 m1। अरे रिलेट करो ना। अब ये वेलोसिएट, mv वेलोसिएट कर रहा था तो बीच में फट, तो m1 v1 कुछ इधर गिर गया, m2 v2 कुछ इधर गया, इनिशियल आ गया, कुछ इनिशियल वैल्यू चला गया। अरे मेरी बात रिलेट कर रहा है। तो ये क्या था बेटा, मिड पॉइंट था एक्सप्लोजन का। अरे मेरी बात समझ रहा, इन दोनों का सारा मस्त कॉन्सेप्ट किया था, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन एससीवी के, मजेदार, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। फिर बोल रहा हूँ 2D एक्सप्लोजन में हमने किया था ये सारा। आज हम 3D पढ़ रहे हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्या करेंगे, 3D मतलब 3 डायरेक्शन वाला फूटेगा तो 3 डायरेक्शन फॉर्मेशन करेगा, 3 डायरेक्शन एक्सप्लोजन हम देखेंगे। आगे चले, 3 डायरेक्शन का खोले, आ जाओ फटाफट आ जाओ यार। जा रहे थे जिस रास्ते पे, उस रास्ते पे धीरे धीरे हम चलेंगे।
तो अभी तक हम लोग 2D एक्सप्लोजन खत्म कर दिया था, क्वेश्चन सब फोड़ फाड़ दिए थे, और कॉलिजन के भी कुछ जनरल समझ लिया था, और क्वेश्चन फोड़ फाड़ दिए थे। SCV का भी क्वेश्चन किए थे, नीट जेई मेंस एडवांस सबके क्वेश्चन करके जाके लेक्चर में 10 बार बोल लो, ठीक है। अगर नहीं देखो तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो, इधर देख लो पहले भी, ठीक है। अगर 3 पार्टिकल एक्सप्लोजन फ्रॉम गैस, अब हम लोग क्या देखेंगे, 3 पार्टिकल का एक्सप्लोजन मतलब 3D। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 मास का डायरेक्शन, हम लोग जानेंगे कहाँ वेलोसिटी कहाँ क्या कर रहा है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे। तो अब 3 मतलब क्या हो रहा है, 3 मास के बारे में 2 पेपर गए थे, मतलब 2 आ रहा था, 2 मास के बारे में था M1 U1, अब 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से होगा, फिर 4 आप कर दो, 5 कर दो, इसी तरीके से। हमें क्या करना है ना, हमें बैलेंस करना है, हमें ना मोमेंटम बैलेंस करना है, ठीक है। हमें बस ये चीज करना है, जैसे कि ये क्या बोल रहा है, 3 पार्टिकल एक्सप्लोजन फ्रॉम रेस्ट। मान ले कि यहाँ पे कोई इधर मास होगा जो ऊपर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से मान ले कर रहा होगा, है ना, कर रहा होगा। एक कोई इधर मास होगा जो नीचे मान ले कि V2 से वेलोसिटी कर रहा होगा, ठीक है। एक कोई इधर मास मान ले है जो, है ना, V3 से क्या कर रहा होगा, वेलोसिटी कर रहा होगा यार, है ना। अब एक कोई मास इधर मान लेते हैं, V3 जो है कितने से वेलोसिटी कर रहा है, कुछ भी दे दो, जैसे कि 40 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कर रहा है। तो इस सब में हमें क्या करना है, बैलेंस करके हमें वेलोसिटी निकालना है। मतलब क्या करना है, इसका 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 तुम्हें कुछ फॉर्मेशन दिख रहा होगा, इसका इसको बैलेंस, मतलब ये एक सिस्टम में दिख रहा है क्या, ये एक सिस्टम में दिख रहा है क्या, इसको और इसको बैलेंस करना है मेरे भाई, इसको 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 इसको, ये पूरे सिस्टम को हमें बैलेंस करना है। मतलब जब हम वेलोसिटी हम लोग करेंगे, जब हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, जब हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, तो इसको इक्वल पोजीशन में निकालेंगे बेटा। इक्वल पोजीशन में वेलोसिटी निकलेगा ना, क्यों निकलेगा इक्वल पोजीशन में, क्योंकि फाइनल मोमेंटम कितना है, 0 है। मतलब मोमेंटम जो है वो 0 है, इसीलिए इसका इक्वल बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा सर कैसे, तो सर इसका अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा 3 पार्टिकल एक्सप्लोजन फ्रॉम रेस्ट पे रखा रहेगा, सर हम वेलोसिटी कैसे निकाल पाएंगे, है ना, वेलोसिटी कैसे निकाल पाएंगे। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे सर, अभी तक पढ़ते आ रहे थे सर, एक मास आया इधर चला गया, बूम बूम इधर चला गया। सर 2 पार्टिकल के बारे में हम जानते आ रहे थे, 2D एक्सप्लोजन के बारे में हम जानते आ रहे थे, M1 V1 इधर गया, M2 V2 कुछ इधर चला गया, है ना। अब 3 पार्टिकल पे आ गए सर, ठीक है। तो सर ये फॉर्मूला का क्या दिक्कत है, नहीं क्या रहेगा, वही रहेगा, क्या रहेगा बेटा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 इक्वल टू में P, यही रहेगा ना बेटा। फूटा वो M1 V1 इक्वल टू V2 V2, M1 V1 कुछ इधर के M2 V2, फॉर्मूला तो यही रहेगा सर। फॉर्मूला क्यों चेंज होगा यार, कॉन्सेप्ट देखना, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, बस मास एक ज्यादा हो गया यार, 3 डायरेक्शन वाला मास हो गया। मतलब पहले क्या था, 2 डायरेक्शन का मास था, 2 डायरेक्शन का मास था, तो एक इधर जाता था, एक इधर जाता था। हम M1 V1 इक्वल टू M2 V2 इक्वल टू P लगाते हैं। अब 3 डायरेक्शन हो गया, है ना, एक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। सर इसको वेलोसिटी कैसे करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, अरे भाई सर अस्थिर रो निकालेंगे। सर ये फॉर्मूला तो हाँ परमानेंट फॉर्मूला कभी छेड़खानी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगा के निकाला था भाई साहब, अब देख लेना, ठीक है। सर ये कैसे होगा, आ जाओ देखते हैं हम लोग कैसे होगा यार। जब हमें मान लेते हैं, अब हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ वर्क कर लेते हैं, क्या वर्क कर लेते हैं, वीडियो चल रहा है क्या, यहाँ पे कुछ वर्क कर लेते हैं, जैसे कि ये 3 ठीक है, यहाँ पे 4 मास है, कुछ 4m है, कुछ है ना, यहाँ पे क्या 3m है, यहाँ पे क्या है 4m है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया भाई, 3m कर दिया, 4m कर दिया। 3m का जो वेलोसिटी था कितना कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर बूम। अब इधर जो कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड, क्या मैं सही हूँ, 15 मीटर पर सेकंड से। इधर एक और मास होगा, कुछ वेलोसिटी कर रहा होगा M1, इधर कुछ मास होगा, वेलोसिटी कर रहा होगा M2। अरे मैं क्या सही हूँ, ठीक ठीक है। कितना होगा, 4 5 6, इस मान को अगर मैं देखूं टोटल करूँ कितना होगा, 4 5 6 7 M फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7 मास फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 3m था, कुछ
10 मीटर वेलोसिटी से कर रहा था, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी, ये कुछ था 4m था कि 15 मीटर वेलोसिटी इधर कर रहा था, तो इसको इधर फॉर्मेशन, इसको इधर, ठीक है, समझ आ गया मेरी बात क्या? ठीक ठीक है, m1 v1 था। हमें क्या निकालना है? m1 मास, इस मास का v1 निकालना है, m1 v1 इस मास का निकालना है, m2 v2 इस मास का, वही चीज फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे कुछ एक फॉर्मेशन दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा होगा ये एक्स एक्सिस फॉर्मेशन कुछ दिख रहा होगा, हमें बैलेंस करना भाई साहब। ये कुछ एक्स एक्सिस फॉर्मेशन दिख रहा होगा, ये वाई एक्सिस दिख रहा होगा इस टाइप्स का, ये देखो दिख रहा है ना। ऊपर साइड देखो ये क्या है, सॉरी हाँ, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें, कितना मास इधर 3m, ओके सर, ओके ओके। क्या कर रहा है ऊपर, वेलोसिटी कर रहा है 3m, कितना 10 मीटर पर सेकेंड से, अच्छा ठीक है। उसके बाद नीचे सर हाँ, उसके बाद एक्स एक्सिस पे कुछ, इसको हटाओ, ओहो कुछ मास था यहाँ पे, इधर दे दो ठीक। अब कुछ इस यहाँ पे मास 4m था कुछ, जो 15 मीटर शेड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब इधर कुछ था, m क्या कर रहा है v1 से कुछ कर रहा है, और उसके बाद y एक्सिस के नीचे चले जाओ, m2 कुछ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम x एक्सिस को बैलेंस करेंगे, x एक्सिस को बैलेंस करेंगे। तो x एक्सिस क्या है, देखो x एक्सिस क्या है बेटा, देख लेते हैं। इसमें वही लगेगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2। क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं? m1 v1 इक्वल टू v2, ठीक है बिल्कुल। तो m1 देखो आप देख लेते हैं भाई साहब, m1 किसको ले लेते, 4m और 15 भाई वेलोसिटी इक्वल टू भाई m2 कितना भाई साहब, इधर देखो m2 इंटू v2 दे देते भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सर हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है एक्स एक्सिस का बैलेंस सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे हमने देखा m1 क्या था भाई साहब 4m था, और वेलोसिटी कितने से कर रहा था 15 मीटर पर सेकंड से कर रहा था। इक्वल टू फॉर्मूले के हिसाब से m मास कितना था भाई साहब, ये m था, ठीक है, वेलोसिटी v2 से कर रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात थी। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो m से m कटेगा, और उसके बाद वेलोसिटी 2 का हमें निकालना है, ठीक है। तो दूसरे मास के वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अब बहुत आसान, हम लोग इधर v2 लाएंगे तो इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 4 15, इन दोनों को डिवाइड करेंगे कुछ तो कितना आ जाएगा 3.75 के अराउंड कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी कर रहा था इस एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इसका तो 15 मीटर पर सेकंड था ही, तो इसका वेलोसिटी पूछ लिया था एक्स एक्सिस में कितना है m2 का वेलोसिटी, तो कितना बोलेगा तू 3.75 मतलब कि ऐसे इसको कर दिया हमने फॉर्मूला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2, जो हमने एक्सप्लोजन में अच्छे से ड्राइवनेशन किया था, अच्छे से, जिसने नहीं देखा है नहीं समझा है जाके देख लो डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो ये किया हमने, लगाया मास, हमने पहले एक्स एक्सिस को बैलेंस किया, उसके बाद एक्स एक्सिस को हमने, जैसे ही एक्स एक्सिस को इस टाइप के बैलेंस किया ना यार, m1 v1 था तो एक्स एक्सिस में हमने देखा तो क्या था भाई साहब m1 v1, एक बार और समझा दूं क्या है ना, इसी तरीके से भाई साहब y, इसी तरीके से y एक्सिस हो जाएगा, y को तो बैलेंस कर लोगे, y को कैसे बैलेंस करोगे, यही फॉर्मूला लगा के। अब देखो y में क्या था 3m डाल दो, जो 10 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, इक्वल टू में नीचे देख लो m है जो वेलोसिटी 2 निकालना है, क्यों, तो फिर ये चीज हो जाएगा m से m कटा v इक्वल टू क्या निकल जाएगा 3/10, इन दोनों को अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा भाई साहब 3.3 कुछ ऐसे ही चल के आ जाएगा हमारा आंसर। जब हम लोग ये 3 को 3 से काटेंगे तो 3.3 कुछ ऐसी आंसर आ जाएगा डेसिमल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थ्री डायरेक्शन एक्सप्लोजन निकालते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, बस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा प्रेशर लगाना है, जो आगे समझते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा और ऐड करके थोड़ा सा और देखना है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या गाड़ी चल रहा है नहीं चल रहा है। अरे मेरी बात कनेक्ट कर पा रहा होगा ना भाई, मैं तो तेरे को कोई पहाड़ चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई एक मास और एक्स्ट्रा बढ़ाया भाई साहब, वो 3 जो मास है वो कोई डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो मुझे क्या दिखा, चल मैं एक बार और समझा दूं क्या तेरे को, समझा दो सर प्लीज समझा दो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे भाई साहब नीट में जेईई में इसमें बहुत, तो कर दे। तो ये देख ले कैसे होता है, अगर मैं तेरे को बताऊं, सर बताओ क्या बताऊं तुझे, बता
अगर मैं तुझे यहाँ पे कहा हूं सर जो मुझे 3D एक्सप्लोजन समझना है सर वही चीज होना चाहिए, m मास है इधर, कुछ वेलोसिटी से कर रहा होगा, अरे कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा यार। मान लेंगे ये क्या है 2m है, कुछ वैल्यू से 10, अब इसको क्या मान लेते हैं हम 20, चलो कोई दिक्कत, इसमें 10 मीटर पर सेकेंड से 2m मूव कर रहा है। इधर कुछ मास होना चाहिए, चल 8m इधर आ गया, ओ माय गॉड 8m इधर आ गया, कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है, कुछ मास इधर आ गए m, ठीक है, जो इधर वेलोसिटी v1 कुछ है इसका, m इधर आ गए, जो वेलोसिटी क्या है इसका कुछ m1 m2, इसके वेलोसिटी कुछ इधर है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों की वेलोसिटी, हमें क्या निकालना है, इन दोनों की जो मास वन जो है क्योंकि इधर फुट बुम तो ये इधर चला गया, फुट बुम तो ये इधर चला गया, मेरी बात कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये जो 2 वाला मास है, ये जो 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कर रहा है, ये जो 8 मीटर वाला है ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से इधर बुम इधर से बुम इधर चला गया। अब ये जो इधर गया तो ये m2 वेलोसिटी कितना, अब ये जो ऊपर m2, अब जो 2m मास है ये 10 मीटर पर सेकंड बूम इधर गया तो m1 वेलोसिटी कितना, ये 8m जो है ये 8m मतलब 8 फॉर्मेशन मास जो है ये 8m जो m है ये 8m जो है ये 20 मीटर पर सेकंड धूम चला गया तो m2 कितना। तो यहाँ एक चीज हमें देखना है, हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट सर क्लियर है तो सर इसमें कैसे निकालेंगे सर, वही फॉर्मूला लगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू p, यही लगेगा ना। हाँ सर यही लगेगा, यही हमने पढ़ा था सर, फूटेगा तो वेलोसिटी कुछ इधर वेलोसिटी कुछ इधर वेलोसिटी। अब यहाँ पे कितना आ गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब निकालने का तरीका, अब तुम देख लो कुछ यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट हो रहा होगा, जैसे कि ये y एक्सिस x एक्सिस है, ओहो y एक्सिस x एक्सिस है, तो हम लोग देखेंगे y 2m दो मास जो है ये ऊपर वाला डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इसी के नीचे में देखूंगा अपवर्ड, ये अपवर्ड ये 2m जो है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। इसी के नीचे देखूंगा डाउनवर्ड में देखूंगा तो m1, ये देख लो m1 जो मास है वो v1 से कुछ नीचे जा रहा होगा। अरे मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे होगे। अब x एक्सिस में मैं जब देखूं तो इधर साइड राइट वाले साइड 8m जो है कुछ 20 मीटर पर सेकंड से इधर साइड x एक्सिस से जा रहा होगा, और इधर लेफ्ट वाले साइड में देखूंगा m2 मास कुछ v2 वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का वेलोसिटी, क्या निकालना, वेलोसिटी इन दोनों का, कोई दिक्कत नहीं सर। फॉर्मूला, हाँ बेटा फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन अब कैसे हम निकालते हैं इसको, x में सबसे पहले बैलेंस होता है, x एक्सिस में, x में हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ देख लेते हैं, है ना। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लो, ठीक है, ये कुछ v2 चल रहा हो, तो हम लोग सबसे पहले x में बैलेंस करते हैं। देख लो क्या है, फॉर्मूला डाल दो, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू p मोमेंटम, फॉर्मूला पुट कर दो। m1 कितना है, m1 देख लो 8m है भाई सर, 8m डाल दो, है ना। वेलोसिटी कितना कर रहा है, 20 कर रहा है, इक्वल टू डाल दो। m2 कितना भाई सर, m2 ही है भाई सर, v2 दे दो भाई सर, ठीक है भाई सर, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात। अब m से m कट गया, ये 2m मत डालना रे, गलत हो जाएगा कि ये m दूसरा तरफ दे दे, इसलिए मैंने दे दे, दूसरे 1 है इसलिए, है ना। m से m कट गया ये, ठीक। अब 8 और 20 तो कितना आ जाएगा बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन में 20। अब इसको मैं अगर करने जाऊं तो 8 8 16 8 8 16 17 19 20 8 8 16 24 32 8 5 तो आंसर कितना आ जाता है बेटा, 2.5 मीटर पर सेकेंड से ये जो वेलोसिटी
एक्स एक्सिस पे ये जो मास था, इधर वाला जो मास था वो 2.5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिएट कर रहा हूं। अब वाई एक्सिस का निकाल लो, इस तरीके से ही बैलेंस कर लो। कैसे करोगे देख लो, 2m 10 मीटर पर सेकेंड इसकल टू, नीचे देख लो वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस से देख लो, m v1 से चल रहा था, काटो m से m काटो, कट गया रे, बचा कितना 2 अपॉन में 10 ले लिया। v1 का निकालो, कितना हो जाएगा, दो का तो 2 5 6, 5 बार में 10, तो 5 मीटर पर सेकेंड से ये v1 नीचे गया। अच्छा, तो ये क्या निकल गया हमारे पास, x एक्सिस y एक्सिस। अब जब x हमारा कितना निकल गया 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसके बाद y कितना निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x अपॉन में y कर देते हैं। अब x की वैल्यू कितनी थी 2.5 थी, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके टोटल वेलोसिटी हम लोग या टोटल मोमेंटम हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको 2.5 ऊपर और 5 नीचे देंगे, ठीक है। अपॉन में 5, 2.5 अपॉन 5 को डिवाइड, x में क्या था आया था 2.5, y में क्या आया था 5, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा अगर करोगे तो, ठीक है। इसको करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब ये टोटल हमारा क्या आ जाता है मोमेंटम, ठीक है। क्या मैं सही हूं, हमारे पास मोमेंटम टोटल क्या आ जाता है हमारे पास मोमेंटम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 0.35, या कह सकते हैं टोटल हमारे पास क्या आ जाता है वेलोसिटी आ जाता है। तो 3D एक्सप्लोजन में आपको कहीं दिक्कत होगा। अगर मैं क्वेश्चन और लाऊं, अगर चलो एक दो प्रैक्टिस और करते हैं, एक दो आप करोगे, ठीक है, मैं ही करूंगा, ठीक है, एक दो करते हैं, आ जाओ। वरना चलो क्वेश्चन ही लाएंगे, क्वेश्चन ही। अब जब मैं क्वेश्चन लाएंगे तो क्वेश्चन किस लिए लाएं, क्वेश्चन भी लाएंगे तो आगे क्वेश्चन करेंगे और मजा आ जाएगा। वैसे समझ गए होगे, ये 3 मास दिया गया है, तो ये हम y एक्सिस x एक्सिस मानेंगे, फिर x एक्सिस को बैलेंस करेंगे, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू p, यही लगेगा x एक्सिस y एक्सिस में। m1 जो m1 m1 था जो था वो सब रख दो और कर दो, अब काटना फूटना तो आता ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है 3D एक्सप्लोजन, अगर एग्जाम में आए तो आराम से नीट के जेईई में सब में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो आगे हम लोग और चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है क्या मजेदार। चल एक और बता दो भाई, 3 पार्टिकल एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है। क्या है, एक 2m मास है जो v वेलोसिटी कितना कर रहा होगा ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। एक यहाँ और मास होना चाहिए 4m, क्या है ये 4m जो वेलोसिएट कर रहा है कितने 15 मीटर पर सेकेंड, और एक यहाँ मास होना चाहिए और एक यहाँ मास होना चाहिए। ये क्या कर रहा है, ये मास क्या कर रहा है v1 वेलोसिएट कर रहा है, ये जो मास कर रहा है क्या कर रहा है v2 वेलोसिएट कर रहा है। तो अब ये टोटल मास हो, ठीक है, ये 2 मास ये, ठीक है, ये गया ऊपर घूम फूटा, ये गया ऊपर, ठीक है, ये घूम फूटा इधर गया, ठीक है। तो ये दोनों है, तो इसको क्या करना है बेटा, x में बैलेंस करो, y में बैलेंस करो, और मुझे क्या बताओ v2 प्लस v1 इक्वल टू कितना, ठीक है। कैसे करोगे पता है ना, दोनों में फॉर्मूला m1 v1 कॉन्सेप्ट सेम ही है, इक्वल टू m2 v2 टोटल मोमेंटम है ना। ऐसे कर सकते हो y x एक्सिस करके दिखाओ। चलो वैल्यू भी पुट कर दूं क्या, चलो ये भी कर ही देता हूँ। 4m है, 4m मास है, कितनी सी वेलोसिएट कर रहा है बेटा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इधर देख लो m मास है, v2 से कुछ वेलोसिएट कर रहा है। ऊपर देख लो 2m मास है, v10 से कुछ वेलोसिएट कर रहा है, तो इसके नीचे मास है v1 से कुछ वेलोसिएट कर रहा है। आप निकाल दो फटाफट, फॉर्मूला लगा दो, एक्सिस के लिए लगा दो, इधर वाला एक्सिस के लिए m1 ऊपर वाला एक्सिस के लिए इधर लगा दो। ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। छोड़ दूंगा क्वेश्चन, एक बार देख लो अच्छे से। अच्छा v2 बताना क्या है आंसर में, v2 प्लस v1 बताना है, थोड़ा ध्यान देना भाई सर।
करने के बाद थोड़ा सा इधर ध्यान देना, v2 प्लस v1 बताना है, जोड़ना है, इतना तो बता ही दिया। तो ये कर लोगे, कर लोगे, उम्मीद रहेगी। छोड़ दो तुम पे, छोड़ दो तुम पे, छोड़ दे रहा हूँ। चलो आ जाओ। ये थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन भाई साहब जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ना, और बहुत कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है जो आया हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं और बेटर अच्छे से फील कर पाएंगे जो हमने पीछे समझा। अरे हाँ या ना बोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बम है जो इनिशियल एट रेस्ट, मतलब कि P इनिशियल इक्वल टू 0। मैं क्या सही हूं? सॉरी, क्या है, एक बम है इनिशियल एट रेस्ट, रेस्ट पे रखा हुआ है, बाद में क्या हो गया, वो एक्सप्लोड हो गया इटसेल्फ, अपने आप में बम फट गया, इनटू 3 इक्वल मास हुए उसके फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। 3 इक्वल मास हुए, मतलब एक यहाँ पे क्या रखा था, m1 मास, मतलब क्या रखा था, बम रखा था। क्या रखा था, बम रखा था। बम जो रखा था ये फूट गया, बम फूट गया, फूटा अपने आप में, इंटरनल फोर्स में अपने आप पगला के फूट गया, है ना, कैसे अपने आप में फूट गया, फूटा इटसेल्फ, है ना। अच्छा, फूटने के बाद क्या हुआ, बिखर गया, कितने, 3 इक्वल मास फ्रेगमेंटेशन, या 3 इक्वल पार्ट्स में मास में बने, ठीक। अब ये जो मान लो कि कुछ मास इधर गया होगा वेलोसिटी से, कुछ मास इधर गया होगा वेलोसिटी से, कुछ मास इधर गया होगा वेलोसिटी से, फूटा ना, बम, कुछ मास इधर इधर इधर। अरे मैं सही हूं क्या? हाँ सर सही। तो मान लेते इस मास की वेलोसिटी 3i + 2j है, कुछ इस डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है। डायरेक्शन होता है बेटा ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, या उल्टा भी हो सकता है, ठीक। हाँ, ये डायरेक्शन होता है बेटा i के, j का भी वेक्टर होता है बेटा, वेक्टर चैप्टर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दूसरे की जो वेलोसिटी दे रखा है वो क्या रखा है, i + j का कुछ दे रखा है, ठीक है। दूसरे के भी दे रखा है -i - 4j दे रखा है, दूसरे की भी वेलोसिटी, इसके भी दे रखा है शायद, इसकी भी दे रखा है शायद मेरे ख्याल से, है ना यार। अब ये पूछ क्या रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द 3 फ्रेगमेंटेशन, तीसरे फ्रेगमेंटेशन की क्या पूछ रहा है ये, वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी किस में लिखना है, मीटर पर सेकंड। मेरे सर इसका ऐसा यूनिट ही होता था, मीटर पर सेकंड में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं f, जो मोमेंटम क्या है, 0 है, क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने पार्टिकल्स का बात हुआ है, 3 में फटा, तो 3 में बिखर गया। अब 3 में जो बिखरा, जिसमें से 2 पार्टिकल का वेलोसिटी, 2 मास का वेलोसिटी हमें दे रखा था, तीसरे का हमसे पूछ लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट क्या करेंगे, इसको ये देख लेते हैं, इसको गिवन ले लो, अगर कोई दिक्कत हो रहा तो गिवन यहाँ ले सकते हो, 3i + 2j, ठीक है। ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी 1 लिख लेते हैं इसको, वेलोसिटी 2 कितना हो जाता है, -i - j का, ठीक है। ये कुछ लिख लेते हैं। अब तीसरे का तो हमें निकालना है इसका, तो हम फॉर्म फटाफट देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, m 3i + 2j, ठीक है। प्लस लग जाता है भाई साहब अंदर, है m -i 4j, फिर लग जाता है भाई साहब, m + m बचता क्या है, m है, और v क्या बच जाता है, यहाँ पे 3 का हमें निकालना ही था, 3 पार्टिकल का हमें, तीसरे का हमें निकालना ही था, तीसरे का ही निकालना था ना यार, इसका ही निकालना था ना तीसरे का, तो तीसरा ऐसे ही आ जाएगा, m v आ जाएगा, ठीक है, v वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब जो पॉसिबल हो सकता है इसमें वो कर देते हैं, मास से मास, मास से मास कट गया, मास से मास कट। अब अंदर में हम इसको खुदरा क्या होता है, 2i प्लस प्लस क्या होता है, माइनस, देख लेते हैं, -2i - 2j, प्लस में क्या होता है, वेलोसिटी, मास कट गया तो वेलोसिटी होता है, तार लेते। अब भाई साहब निकाल क्या, भाई साहब ये वेलोसिटी निकालना क्या है, ये वेलोसिटी, तो इसको इधर दे दो, इसको नीचे रख दो, ये लिख दो, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2i + 2j, ये आ जाता है क्या, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास,
वेलोसिटी आ जाती है। क्या आ जाती है वेलोसिटी इसकी, इस तरफ वाले की m2 वाले की कितनी वेलोसिटी आ जाती है 2i प्लस 2j, जो मास इधर सेट कर रहा था, ठीक है, जो मास इधर, ठीक है, जो मास इधर इसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो जो मास इधर वेलोसिटी कर रहा था उसका क्या है 2i प्लस 2j, कौन सा होगा 2i प्लस 2j, पहला वाला सही होगा, ठीक है। तो ये आया गया है भाई साहब, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया गया है कॉन्सेप्चुअली। इस क्वेश्चन से बहुत सारे देखो कॉन्सेप्ट, कितने मजे कॉन्सेप्ट लगे सर। ये 3 डायरेक्शन दे दिया, एक ऊपर दे दिया एक नीचे दे दिया, तीनों डायरेक्शन का वेलोसिटी कुछ दे दिया, एक में पूछ लिया, तू क्या करेगा, एक में पूछ लिया सर 3 डायरेक्शन में, सबसे पहले फॉर्मूला लगा लूंगा। अब क्या होगा मोमेंटम तो एफ जीरो ही रहेगा क्योंकि सेम रहता है, ठीक है, तो जीरो इक्वल लगा ले। अब 3 दिया तो m1v1 प्लस m1v1 कुछ वैल्यूएट कर रहे m1 v1 से, प्लस दूसरा भी वैल्यूएट करोगा, तीसरा निकालना है तो m1 प्लस v3, उसी को निकालना है। अब वैल्यू पुट करा काटा पीटी करा, m से कट गया, इन दोनों को अंदर में सॉल्व करा तो इन दोनों को सॉल्व 2i माइनस आ गया 2j आ गया। अब प्लस में m से m जो कट गया था प्लस में वेक्टर का v, मतलब v आ गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को इधर ले लिए, अब ये 2 था तो ये माइनस आ गया इधर जाके, माइनस i प्लस 2j आ गया इसका आंसर। तो वेलोसिटी कर रहा था कितना 2i प्लस 2j से। इस कॉन्सेप्ट से बेटा 3D एक्सप्लोजन से भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट में, ठीक है। एससीवी की जब बुक खोलोगे ना वहां पे भाई दिखेगा कॉन्सेप्चुअली इसका कितना गहराई है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई साहब, देखते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन है कि नहीं, आगे देखते हैं। देख लो यार, तुम्हें उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से दिख रहा होगा। अब आ क्या जाता है, एक टाइप इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक टाइप ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत फेमस है और बहुत पूछा जाता है नीट, जेईई या एडवांस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारा। यहाँ पे क्या होता है एन का कोई मास होता है, ठीक है, v1 से वेलोसिएट कर रहा था, फटा ना, तो v1 से वेलोसिएट कर रहा होगा। अब इधर हम लोग पार्टिकल इसका m1 v1 से कुछ चल रहा होगा, m2 v2 से कुछ चल रहा होगा, मैं क्या सही हूँ ना, ठीक है सर। देखिए इधर चल रहा होगा कुछ, ठीक है, फटा mn मास इधर वेलोसिएट करा क्योंकि इधर चला गया ना, वेलोसिटी इधर करेगी, ठीक है, और कुछ पार्टिकल m1 इधर आ गया, m2 इधर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मुझे इसका मोमेंटम बैलेंस करना है तो हमने वेक्टर में हमेशा देखा है कंपोनेंट्स, ये v x एक्सिस, v y एक्सिस, हमेशा हमने में किया भी होगा कंपोनेंट्स, ठीक। तो इससे क्या हो जाता है हमारा सिस्टम बैलेंस हो गया, मोमेंटम बैलेंस हो गया। अब हमें वही चीज करना है, x निकालना है, देखो ना x निकालना और y निकालना, y में भी यही आ जाता है, x में देखो बैलेंस करो, कैसे करोगे भाई साहब, वही m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू p, वही चीज करना, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू p, ठीक है। x में बैलेंस करो तो m1 कितना है भाई साहब nm होगा कुछ, v1 कितना है भाई साहब तो vx होगा कुछ, x एक्सिस पे हम लोग देख रहे हैं, x एक्सिस को जैसे m v है कुछ इधर साइड इक्वल टू लगा, फॉर्मूला देख लो ना। अब क्या है भाई साहब इधर साइड देख लो, n m है, वेलोसिटी क्या है v y, सॉरी यहाँ क्या होगा कंपोनेंट्स, यहाँ जो हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा v y हो जाएगा, यहाँ v x एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। अब लोग अगर सॉल्व करते हैं तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू p, मोमेंटम x एक्सिस बैलेंस हमें करना होगा इसमें, y एक्सिस बैलेंस। टाइम ना गवाते हुए फटाफट हम लोग करते हैं, तुम भी कोशिश करो करने की। m1 v1 देखो x एक्सिस पे m1 v1 क्या m1 v1 क्या m v है इक्वल टू, उसके बाद अब हम लोग इधर देखें तो क्या है भाई साहब n m है, ठीक है, और v का x है, कोई दिक्कत निकालना है, ये निकालना है, हम इसको इधर ले लेते हैं इक्वल टू ले लेते। अच्छा एक चीज याद रखना, मास से मास यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, मास से मास यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा क्या, n इधर आ जाएगा v ऊपर आ जाएगा, है ना, n इधर आ जाएगा v ऊपर आ जाएगा, मास से मास कट गया, vx इधर आ गया, हमें vx का डायरेक्शन निकालना था तो v अपॉन में n ये आ गया। उसके बाद y को भी ऐसे ही बैलेंस करते हैं, y को देख लेते हैं, y को देख लो तो m v इक्वल टू ठीक है ना भाई साहब, एम वी इक्वल टू देखो एम वी सेम आ जाएगा, एम वी इक्वल टू वाई को देख लो, एम वी इक्वल टू
एन एम वी वाई, ठीक है। मास से मास काट दो, हमें क्या निकालना, वी वाई निकालना, क्या आ जाएगा एन अपॉन में वी, दोनों क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे, ठीक है। इसका जो वैल्यू शेड था, इसका वैल्यू शेड था बेटा वाई का जो वैल्यू शेड था कुछ क्या आ जाएगा, वी अपॉन में एन आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू शेड इसका जो वैल्यू शेड था क्या था, ये इधर वाले, इसका जो वैल्यू शेड था क्या आ जाएगा, वी अपॉन में एन आ जाएगा, इसका जो वैल्यू शेड था वी अपॉन में एन, दोनों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दोनों को क्या हो जाएगा, वेलोसिटी सेम आ जाएगी, ठीक है, वी अपॉन में एन दोनों का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे ये चीज खत्म हुआ है कहानी, क्या ये मैं निकाल के शांत हो जाऊं, क्या बोलोगे तुम शांत हो जाने के लिए, तुम बोलोगे कि वी अपॉन में एन, इधर वाला भी दोनों को हमने बैलेंस कर लिया, फॉर्मूला लगा के एक्स एक्सिस पे बैलेंस किया, तो काट कूट किया तो वी अपॉन में एन आ गया एक्स एक्सिस पे, उसके बाद हमने इस पे भी यही फॉर्मूला लगाया तो वी वाई आ गया हमारा, वी अपॉन में एन दोनों आ गया, क्या और मुझे कुछ करने की जरूरत, हाँ सर वेक्टर है, तो इसे क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाना ही पड़ता भाई, सिमिलरिटी आ गया ना, सिमिलरिटी आ गया ना, सिमिलर आ गया ना, फटाफट हम लोग निकालते हैं, किससे निकालेंगे, आ जाओ देख लो, अब आ जाता है हमारा v x कितना आ जाएगा, v अपॉन में n आ गया, v y कितना आ गया हमारे पास, v अपॉन में n आ गया, हम लोग क्या करते हैं, टू v x स्क्वायर प्लस v y स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, v x स्क्वायर प्लस v y का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, ये चीज देख, v अपॉन में n का स्क्वायर प्लस v अपॉन में n का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अलग ही रूट आ जाएगा, ठीक है। देख लो ये हो गया v1, ये v1 को अगर हम लोग देखें सॉल्व करें तो ये देखो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है जब n, तो n ऐसे ही डाल दो, अंदर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 अपॉन वेलोसिटी कॉमन आ जाएगा, b आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, रूट 2 वेलोसिटी कॉमन आ जाएगा, b अपॉन में कितना भाई साहब यहाँ पे n, तो नीचे डिनोमिनेटर m आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ जाता है वेलोसिटी इसका, ठीक है, वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है, ये हमारा आ जाता है वेलोसिटी, अच्छा ठीक है, ये क्या आ जाता है हमारे पास, वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों देख लो, ये दोनों को हमने क्या लिया, ये दोनों को हमने क्या लिया, v1 था, v1 को हमने क्या लिया, v x स्क्वायर प्लस v y स्क्वायर इक्वल टू, जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया उसके बाद इक्वल टू इसका देख लो, v अपॉन में n स्क्वायर अपॉन में v अपॉन में n स्क्वायर, ये ले लिया, उसके बाद हमने जब n क्या है भाई जब न्यूटन कॉमन है, इन दोनों को भाई किया तो x v क्या, इन दोनों को सॉल्व किया तो रूट 2 वेलोसिटी अपॉन में जो क्या था भाई साहब n जो था यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वेलोसिटी आ गया। अगर मैंने क्या बोला, अगर काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन का पूछ ले इस माहौल में, ये कंपोनेंट्स के माहौल में, तो तुम क्या करोगे, ये कंपोनेंट्स के माहौल में अगर पूछ ले काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्लोजन मुझे बता दो, तुम क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, उधर से सॉल्व करेंगे, क्या करोगे, के ई एक्सप्लोजन क्या करोगे, 1 अपॉन में 2 mv स्क्वायर एक मास प्लस 1 अपॉन में 2 mv स्क्वायर प्लस इसका देख लो 1 अपॉन में 2 मास कितना है n m, अरे साला वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी कितनी है इसकी, एक्सप्लोजन का कैसे निकलेगा, जब कंपोनेंट्स में हो चीजें, ठीक है, जब कंपोनेंट्स में हमें मोमेंटम बैलेंस करने के लिए कंपोनेंट्स करना पड़ता है, जब मास वेलोसिटी चला जाता है, v एक्सिस y एक्सिस वेक्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, तो इस टाइप में एक्सप्लोजन हम कैसे करेंगे, हम लोग काइनेटिक एक्सप्लोजन कैसे निकालेंगे, तो कितना था 3 मास था, तो 1 अपॉन में 2 mv स्क्वायर 1 अपॉन में 2 mv स्क्वायर 1 अपॉन में 2, अब इसका देख ले nm था और वेलोसिटी इसकी कितनी थी, कितनी आई थी वेलोसिटी इसकी, ये थी ना वेलोसिटी इसकी v1, कितनी आई थी वेलोसिटी इसकी m की, रूट 2 अपॉन में nv क्या स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, रूट 2 अपॉन में v n, इसका मान देखो रूट 2 अपॉन में v स्क्वायर और स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा दी, कोई दिक्कत वाली बात। इसका 2 में देख लेते हैं, काटा पे स्क्वायर 1 अपॉन में 2 का नीचे स्क्वायर, एक n से एक n काटा n प्लस 1 जो मोमेंटम अपॉन में हम लोग एज्यूम करते हैं p, ठीक है, तो ये mp, तो ये हमारा क्या निकल जाता है n प्लस 1 अपॉन में n mv का स्क्वायर, क्या यही निकल हो जाता है एक्सप्लोजन का। जब भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, ये फटा तो v1 से गया इधर एक मास इधर, बैलेंस करने के लिए हमने v y ले लिया, वेक्टर का 2 कंपोनेंट्स ले लिया, इसको हमने x एक्सिस पे मान के सॉल्व करा, y एक्सिस पे मान के सॉल्व करा,
ठीक है, सेम ही फॉर्मूला रहेगा। और उन दोनों को क्या किया हमने, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोनों को सॉल्व किया, तो √2/v/n आ गया, इसकी वेलोसिटी आ गई। अब हम जब काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखने गए एक्सप्लोजन का कंपोनेंट्स में, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी को हमने रख दिया, 3 मास था 1/v² प्लस 1/v² प्लस, और ये वाला मास जो था, तो मास के जगह हमने क्या रख दिया, nm रख दिया। और वेलोसिटी इसकी जो हमने निकाली थी √2v/n² का लगा था, तो स्क्वायर डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन mv²/2, अब nm इधर आ जाएगा, हट जाएगा, 2v²/n। तो एक n से एक n कटा, तो एक n बचा, एक n प्लस अपॉन में 1, सॉरी एक n बचा, तो n प्लस 1 अपॉन में n, और रूट लगा के क्या लेंगे, mv², क्योंकि p यहाँ पे एज्यूम कर लिया था हमने, क्यों किया था, क्योंकि टोटल मोमेंटम 0 था ना भाई, सेम था, इसलिए p एज्यूम किया था प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका ही हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जब देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम एक्सप्लोजन का देखते हैं कंपोनेंट्स में, n+1 अपॉन में n mv² आ जाता है, ठीक है। और वेलोसिटी हम लोग जब देखते हैं कंपोनेंट्स में, √2v अपॉन में क्या आ जाता है, वेलोसिटी √2v अपॉन में n आ जाता है, ठीक है। ये वेलोसिएट आ गया इस कंपोनेंट्स का, और ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्लोजन आ गया इसका। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। कोई तो बता सकते हो मुझे, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, क्वेश्चन कर पाओगे? अगर मैं अब देखो, इससे पहले तुमने समझ लिया था एक्सप्लोजन 3D का, कि भाई साहब फूटा तो एक्स इस डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में गया तो एक्स बैलेंस करके दोनों में करके डिवाइड कर देते थे, तो वो सिंपल था। लेकिन यहाँ पे जब ये बूम फटा तो v1 से गया, इधर एक गया था, तो इधर बैलेंस करने के लिए हम वेक्टर कंपोनेंट्स ले लेते, पढ़ा होगा वेक्टर में, तो vx इधर vy इधर। अब x एक्सिस को हम बैलेंस करेंगे, यही v1 = v2v2, जो लीनियर मोमेंटम का था एक्सप्लोजन का, यही फॉर्मूला है। तो x एक्सिस करेंगे, y एक्सिस करेंगे, x एक्सिस करा, y एक्सिस करा, उसके बाद दोनों का वेलोसिटी vx² प्लस vr, क्योंकि वेक्टर है इसलिए कंपोनेंट फॉर्मेशन आपने देखा होगा। मोड लगाते कैसे निकालते हो, मैग्नीट्यूड रे लाला, लगते हैं ना, रूट करते हो ना वेक्टर में, पढ़े हो ना बेटा, v1 = vx² प्लस vy², का ये आ गया, इसकी ये आ गया। तो भाई साहब हम लोग काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन निकाल लिए, ये आ जाता है, और वेलोसिटी ये आ जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में और मजेदार से हम लोग समझते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन, तुरंतार क्वेश्चन भाई साहब, ये क्वेश्चन बनाओ भाई साहब, बढ़िया। आओ भाई साहब, ये क्वेश्चन बनाओ भाई साहब, रिलेट है भाई पिछले का। एक बार ये क्वेश्चन समझो, और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना मेरे से पहले, ठीक है, बनाना अच्छे, ठीक है। तो देख लेते हैं, कह रहा है कि 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब है, रुका हुआ है, ठीक है, एक्सप्लोड हो गया 3 पार्ट। बम था यहाँ पे, मान लो कि बम था यहाँ पे, क्या हो गया, यहाँ पे बम था हाथ में, क्या हो गया, बूम, फट गया। अब जब ये फटा तो ये 3 पार्ट में मास डिवाइड हो गया। एक m1 में रेशियो है, एक मास है, एक क्या हो गया भाई साहब, इस रेशियो के फॉर्म में मास बूम अलग अलग डायरेक्शन में 1 1 3 के फॉर्म में चलेंगे, रिस्पेक्टिवली पार्ट हैविंग सेम मास। अब जो ये 3 मास थे, कौन से मास, ठीक है, देख लेते हैं। तो एक क्या मास था, 3m हमारे पास एक मास था, तो कुछ वेलोसिएट करेगा। उसके बाद m1 इधर कुछ हमारा मास था, ठीक, और इधर हमारा। आ जाओ भाई फटाफट भाई साहब, क्वेश्चन है 2001 में पूछा गया भाई साहब, क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया था भाई साहब, फटाफट कर लो भाई साहब, पीछे का कॉन्सेप्ट ही लगेगा। फटाफट देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, 1 kg स्टेशनरी बम था जो बूम फट गया, एक्सप्लोड हो गया, 3 पार्ट हैविंग मास जो है 3 पार्ट में जो बटा 1 1 1 3 डायरेक्शन दे दिया, रिस्पेक्टिवली पार्ट्स हैविंग सेम मास था, मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद। जब भी परपेंडिकुलर बोले मास फट गया तो कैसे बोलोगे, एक मास था, कितना था भाई साहब, 3m था, इधर कुछ वेलोसिएट, इधर कुछ वेलोसिएट कर रहा होगा, क्या मैं सही हूँ, इधर कुछ वेलोसिएट, इधर कुछ वेलोसिएट कर रहा होगा, v से कर रहा होगा, ठीक है। अब एक मास इधर है, m मास इधर है भाई साहब, हाँ, एक मास भाई साहब इधर है,
इससे वेलोसिएट कर रहा होगा, एक मास भाई साहब इधर है, तो जो 3m जो वेलोसिएट कर रहा है, तो पता ही होगा भाई साहब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स लगाएंगे, तो वी वाई वी एक्स, ठीक है, वी वाई वी एक्स बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम बैलेंस करने के लिए उसके बाद क्या है, इन दोनों का जो वेलोसिटी है वो कितना है परपेंडिकुलर बना दे, ठीक है, कितना वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका भी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेम मास मूव परपेंडिकुलर करेगा, वेलोसिटी सेम है, ठीक है। पूछा है कि दी वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट्स विल बी, सबसे बड़ा पार्ट मतलब सबसे वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा, किस पार्ट का सबसे ज्यादा जो फटा है, किस पार्ट का सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा। सबसे पहले हम लोग x को बैलेंस कर लेते हैं, कैसे करेंगे, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू p, यही फॉर्मूला लगाओ। तो m1 v1 x एक्सिस पे देख लो, तो m1 v1 कितना है बेटा, m1 जो इधर देखो तो m1 कितना है, m ऐसी है 30 इक्वल टू लगाओ, m2 कितना है 3m है भाई साहब, और ये x एक्सिस में जाएगा तो कितना हो जाएगा vx। अब कर दो, m से m काट दो, ठीक है, हमें क्या निकालना vx, तो vx दे दो भाई साहब, इजेक्शन निकालना, तो x निकालना तो क्या आ जाएगा भाई साहब 3/30। इसको अगर हम लोग करें तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितने में कटेगा 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसमें लेने के लिए बोली थी, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया एक्स एक्सिस का, ये किसका आ गया भाई साहब, ये एक्स एक्सिस का आ गया भाई साहब, ठीक है। अब हम लोग वाई का भी निकाल लेते इसे, वाई का देख लो कितना जा रहा है इधर m30 इक्वल टू 3m vy, m से m काटो vy इक्वल टू 3/30, सेम आ जाएगा 10। हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे vx का आ गया वेलोसिटी 10 और vy का आ गया 10। इससे यही पता चलता है बेटा मोमेंटम बैलेंस है, लेकिन अभी निकला नहीं है। हमसे क्या पूछा गया, दी वेलोसिटी ऑफ अ बिगर पार्ट। जब भी कंपोनेंट्स में होता है ये डायरेक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं पाइथागोरस लगाते हैं। तो फटाफट लगाओ ये करके, क्या लगाओगे बेटा, x प्लस 10 प्लस कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, बाहर निकालोगे 2/10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, हाँ सॉरी 2 सही है, अंडर 2 आएगा, सॉरी गलत हो गया था, सॉरी यहाँ अंदर 2 आ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई साहब, कितना आंसर आएगा 2, सॉरी कितना आंसर आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये थोड़ा देख लेना, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो कौन सा आ जाएगा भाई साहब, क्या निकला हमारी टोटल वेलोसिटी को हमने पाइथागोरस निकाल के 10 क्या निकला 10/2 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा आ जाएगा पहला वाला 10/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। तो भाई साहब कितना मजेदार क्वेश्चन था, और क्वेश्चन बनाने में भी मजा हमें आया। अब ये तो निकल गई भाई साहब वेलोसिटी, अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लोजन का जो कंपोनेंट्स में है निकाल लोगे, अभी बताया था। फटाफट आ जाओ, फटाफट निकालने के लिए, फटाफट आ जाओ यार, फटाफट आ जाओ यार, देखो यार एक बार देख लो, फटाफट आ जाओ यार, फटाफट आ जाओ। 1/2, तो m कितना है, m ऐसी ही, वेलोसिटी कितनी है 30 है, प्लस लगाओ 1/2, m कितना है, m ही है, वेलोसिटी कितनी है 30 है, प्लस इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाते हैं, प्लस है इधर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1/2 लगाओ, और मास कितना भाई साहब 3m, वेलोसिटी कितनी कर रही है भाई साहब, कितना निकाला हमने वेलोसिटी, कितना निकाला हमने वेलोसिटी, अभी बताओ दोनों 10√2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये आ जाता है 10√2 का स्क्वायर आ जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाता है भाई साहब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्लोजन आ जाता है 3D में जब हम लोग देखें। और क्यों ना करने आए, अच्छे से हमने प्रूव भी किया था, अच्छे से हमने किया भी था, क्वेश्चन भी समझाया गया, कॉन्सेप्चुअली हुआ, तो आना, अरे बोल भाई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए यार, पता होना चाहिए भाई साहब। चलो आगे,
चल, ये क्वेश्चन भाई साहब जेई मेंस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग क्या करना भाई साहब, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना। अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक बॉडी ऑफ मास 4m है, 4m एक बॉडी मास है, वो एक्सप्लोड बूम फटा और वो क्या हो गया, 3 पार्ट्स में पीसेस में डिवाइड हो गया। टू ऑफ द पीस ऑफ मास m मूव विथ स्पीड v। एक 2 पीस का मास था, एक 2 पीस का मास था जो 4m था, बूम एक्सप्लोड हुआ 3 पार्ट में। तो एक 2 पीसेस का मास था जो वेलोसिटी v से कुछ मूव कर रहा है, ये बता रहा है ना, मूव कर रहा है, स्पीड v है, ठीक। म्यूचुअली 2 डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ कुछ m होगा इस परपेंडिकुलर भी, यहाँ कुछ है परपेंडिकुलर भी, v इसकी कुछ होगी, v इसकी कुछ होगी, कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज बोल रहा है ये। चलो अब ये क्या पूछा है कि दी टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज, ये पूछा है मुझे क्या बताओ, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज कितना हुआ है, वेलोसिटी तो कितना हुआ है। देखो कैसे करोगे, एक तो ये तुम ऐसे कर दोगे 1/2 mv का स्क्वायर, m कितना है, एक मास कितना है m है, v स्क्वायर कितना है v का, ऐसे ही दे दो, ठीक है। फिर 1/2 प्लस करोगे, फिर 1/2 प्लस करोगे v m कितना है, v m कितना है, इस टाइप के तुम लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था तभी हमने स्टार्टिंग में किया था, तो वो हमने क्या निकाला, इक्वल टू n+1 अपॉन में mv का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के भी तुम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्लोजन निकाल सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में करा था, डायमेंशन करा था और समझा भी था कैसे निकला था, इसी वीडियो में करा था, पीछे जाकर देखना, देखते आ रहा तो ठीक है। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी का निकाल लिया था। और इसी तरह की वेलोसिटी का जो हमने निकाला था उसी तरीके से, ठीक है। तुम एक लीनियर मोमेंटम लगा के इस तरीके से निकाल सकते हो, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 अपॉन में p। ये क्या हो जाता है, लीनियर मोमेंटम सीधी सीधी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर दोनों को डिवाइड करके तुम निकाल दो। एक डायरेक्टली ये होता है कि तुम क्या करो, √2v अपॉन में n कर दो, 2 कर दो, और इसकी वेलोसिटी भी निकल आएगी, वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। क्योंकि पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तुम आराम से निकाल सकते हो। अगर लंबा निकालना चाहो तो भाई फिर ये लो 1/2 mv का स्क्वायर डालो जो है, प्लस 1/2 mv जो है प्लस 1/2 और सॉल्व कर लो। या तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन 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 काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी रिलीज जो होगा वो निकाल सकते हो, और वेलोसिटी भी इसका निकाल सकते हो। लेकिन पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। अगर वेलोसिटी पूछे तो √2 अपॉन v अपॉन में n लगा के, जो हमने स्टार्टिंग में इसी वीडियो में ट्राइग्नेशन किया था, जगह देख लेना, अभी नहीं दिखा तो देख रहा तो कोई मेरी बात नहीं, ठीक है। ये चीज हमने किया था, ये क्वेश्चन भाई साहब करना तुम लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात बड़ी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मजे से समझ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई भारी प्रेशर। भाई जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना, शायद मैं बता एडवांस लेवल के, अभी जो इससे पहले क्वेश्चन करे थे, कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअली प्लस थ्योरी, तीनों मिला हुआ था, और तीनों क्वेश्चन बहुत मैन करने चाहिए यार, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं यार, आ जाओ सर। अब देखो एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी बात हम जब कॉन्सेप्ट अभी करते आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट अभी जब कर रहे हैं तो सर कॉन्सेप्ट अभी जब कर रहे हैं तो उसके साथ क्वेश्चन 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 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, सर दिमाग में हर चीज घुस गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हार्ड सवाल पे से कोई कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है कि ये तो उड़ा v1 से गया 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, बूम, और कुछ कंपोनेंट्स इधर आ गया, 3m आ गया 10 मीटर पर सेकेंड से 3m आ गया, ये तो पढ़ते आ रहे हो। और ये कंपोनेंट्स कुछ हो गया बैलेंस करने के लिए मोमेंटम, ठीक है, ये पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, ठीक है, पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थीटा पूछ लूंगा तो कोई दिक्कत होगा क्या? अगर मैं यहाँ पे थीटा पूछ लूंगा तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बस इसमें ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, एक्सप्लोजन का, क्या होता है, अभी पढ़ा था बेटा, n+1 n mv का स्क्वायर, ठीक है। ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, हमने सीधा से काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन का फॉर्मूला पढ़ लिया था, निकाल। लेकिन इसमें जब थीटा आ जाएगा तब वो चीज नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट है बेटा, हर समय फॉर्मूला काम नहीं देता, फॉर्मूला काम नहीं देता, कुछ कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन अब कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। तो ये थीटा हो गया, थीटा हो गया सर, ठीक है। अगर ये थीटा हो गया तो सबसे पहले हम एक्स बैलेंस कर लो, एक्स एक्सिस, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू p, वही रहेगा भाई साहब फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। x क्या हो गया, m, ठीक,
और वी एक्स इक्वल टू इधर कितना आ जाता है 3m इंटू 10 आ जाता है। ठीक, अब इन दोनों को क्या करते हैं, m से n कटा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, हमें निकालना भाई साहब वी एक्स निकालना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये क्या आ गया, x कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, y का बैलेंस कर लो भाई साहब सेम। कैसे होगा y का बैलेंस, कैसे होगा, m वी वाई इक्वल टू कितना है, एम वी वाई कितना है भाई साहब 4m मास 2 इंटू 10, मास से मास कटा, मास से मास कटा तो वी वाई मेरा क्या आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यही होगा, इसको कर लो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर गया तो कितना आ जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर गया तो कितना हो जाएगा बेटा 30 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना आ जाता है इसमें 900 प्लस 1600 इक्वल टू कितना आ जाता है 2500। रूट से बाहर निकाले 50 मीटर पर सेकेंड आ गया इसकी टोटल वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना भाई सर, एंगल निकालना है। क्या निकालना है, थीटा भी निकालना है। तो ये क्या है, बेस की तरफ है तो क्या लोगे tan थीटा लोगे, देखो वो रखा है tan थीटा, क्या लोगे tan थीटा होगा। ठीक है, क्या लोगे tan थीटा होगे, वी एक्स अपॉन में या वी वाई अपॉन में वी एक्स उतार लो। अब क्या है वी वाई देख लो भाई साहब 40 अपॉन में 30, 0 से 0 काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई 53 थीटा आ जाएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। तो भाई साहब हमारा जो थीटा आया 53 डिग्री आ गया, कोई बात नहीं होनी चाहिए, देख सकते हो आराम से करे जा रहे हैं। उसके बाद पूछा और क्या है, काइनेटिक एनर्जी मुझे बता दो। क्या बता दो मुझे, काइनेटिक एनर्जी जो आ जाता है एक्सप्लोजन का 1/2 क्या आ जाता है, इधर मास क्या आ जाएगा 3 है, वेलोसिटी क्या आ जाएगा इंटू 10। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाना भूल गया, प्लस 1/2 m क्या आ जाएगा 4, नीचे देख लो 4m इंटू 10 आ जाएगी और इसका स्क्वायर हो जाएगा कि m v स्क्वायर होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर, तो m जो आएगा v का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद प्लस में हम लोग 1/50 हमने निकाला था। इनको अगर हम लोग सॉल्व करा तो कितना आ जाता भाई साहब, जाता है कट जाता है, कितना आ जाता भाई साहब 300, इससे करोगे तो अपॉन में 2 प्लस 400 अपॉन में 2 प्लस कल 2, इससे करोगे तो कितना 2500 अपॉन में 2। अब इसको करोगे कितना आ जाएगा टोटल 3 1 4 4 300 अपॉन में टोटल 2 को मैं जब सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा 1600 जूल कुछ मेरा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा एक्सप्लोजन की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी क्या क्या हमने निकाल लिया भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया एक्सप्लोजन की, वेलोसिटी निकाल लिया एक्सप्लोजन की दोनों एक्स वाई की। ठीक है, और थीटा बोला थीटा निकाल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से इसको बनाने में सामर्थ रहेंगे, इतना मुझे कंफर्म हो गया है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और अच्छे से करेंगे आप लोग और मजेदार से करेंगे। भाई स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का डाल दिया, पुली मास का मैंने सिस्टम डाल दिया, मैंने कंजर्वेशन अच्छे से समझाया था, लीनियर फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ था, कैसे आया था, एक्सप्लोजन अच्छे से समझाया था मैंने, वीडियो जाके देखना, कॉलिजन अच्छे से समझाया था मैंने। और उसके बाद आज मैंने 2D मैंने इससे पहले पढ़ा था, अच्छे से बताया था। उसके बाद आज मैंने 3D पढ़ा, 3D में जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे, 2D में जितने भी आते थे एक्सप्लोजन के सारे खत्म कर दिए हमने करके। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप कॉलिजन जनरल कॉलिजन के बारे में लाएंगे, उसको 2-3 वीडियो पार्ट बनेगा। उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास खत्म करेंगे, रोटेशनल पे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्ती से देखे होंगे। और भाई साहब अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बस कमेंट डाल देना। मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता, अच्छा लगेगा तो करना, नहीं लगेगा तो मत करो भाई, क्या जरूरत है। जब अच्छा ही नहीं लगेगा तुम्हें तो तुम फालतू में सब्सक्राइब करोगे ना, चैनल देखोगे ना, तो जब अच्छा लगे तभी करना, ना लगे मत करना। ठीक है, तो जय हिंद, अच्छी रहिए, खुश रहिए, मजेदार जी, डिप्रेशन को मारिए गोली। ठीक है।